कुछ चेता रहे हैं। स्वागत है आप सभी का विशेष में। आपके साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। तो आखिर वो दिन तय हो ही गया जिसका सालों से इंतजार किया जा रहा था। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर की नींव रखेंगे। तो लंबे इंतजार के बाद ये दिन आया है, ये घड़ी आई है। लोग राम मंदिर निर्माण की तारीख पूछ रहे थे और अब वो तारीख भी बता दी गई है। राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम 5 अगस्त को 8 बजे से शुरू होगा और प्रधानमंत्री उस दिन 11 से लेकर 1 बजे के बीच अयोध्या पहुंच सकते हैं। तो 5 अगस्त को बहुत ही शुभ मुहूर्त है। द्वितीया सह तृतीया तिथि अपने आप में सर्वार्थ सिद्धि योग वाली होती है, इसलिए प्रधानमंत्री इस दिन अयोध्या आएंगे और राम मंदिर के निर्माण का पहला पत्थर रखेंगे। और आज निर्णय आ चुका है। आज के दिन का संदेश जोड़ने का है, जुड़ने का है और मिलकर जीने का है। सर्वोच्च अदालत का ये फैसला हमारे लिए एक नया सवेरा लेकर के आया है और राम मंदिर के लिए नींव रखने का फैसला भी एक नई उमंग लेकर आया है। प्रधानमंत्री को अयोध्या ने बुलाया है कि उनके आने से मंदिर में भी भव्यता बढ़ेगी और कोटा जो मंदिर का है वो भी अच्छा बनेगा। अयोध्यावासी बिल्कुल उनका स्वागत करने के लिए तैयार है और जो भी होगा, कितना सम्मान उनके किया जाएगा, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। चुनौतियां और भी हैं, लक्ष्य और भी हैं, मंजिलें और भी हैं। हर भारतीय साथ मिलकर, साथ चलकर ही इन लक्ष्यों को प्राप्त करेगा, मंजिलों तक पहुंचेगा। जिस लक्ष्य को पाने के लिए हिंदू जनमानस ने दशकों तक संघर्ष किया, वो सपना अब पूरा होने वाला है। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए नींव रखने आ रहे हैं और उनके स्वागत के लिए पूरी अयोध्या तैयार हो रही है। 500 वर्षों की प्रतीक्षा रही और विशेषकर वह प्रतीक्षा और भी कष्टदायी रही जब हमारे रामलला त्रिपाल में रहे और त्रिपाल में तमाम झंझावातों को सहन करना पड़ता था। अधिक वर्षा, अधिक गर्मी और अधिक ठंडी का प्रभाव पड़ता था, लेकिन अस्थायी मंदिर में अब बनकर के पूरी व्यवस्था हो चुकी है। तो इसलिए यह प्रतीक्षा जो 500 वर्षों की थी, वह 5 तारीख को ही पूरा हो जाएगी। न सिर्फ साधु सन्यासियों में उत्साह है, बल्कि अयोध्या नगरी एक नए उमंग में है। राम के बाल भक्त भी अपने अंदाज में सुमिरन कर रहे हैं। सुख मिले ओ, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। हर सेवक के सीने में वैसे ही राम बैठे हैं, जैसे महावीर हनुमान के सीने में भगवान राम। अपने राम को त्रिपाल में देखते देखते भक्त दुखी थे, लेकिन अब भव्य राम मंदिर के निर्माण का काम शुरू होने में महज चंद दिन बचे हैं, तो भक्तों का मन खिल उठा है। काफी ज्यादा खुशी हुई थी कि जब हुआ कि मंदिर बनेगी। मैं तो तुरंत अपने फ्रेंड के घर चली गई। वो बोली चलो अब दर्शन करेंगे। तो हम लोग एक्साइटेड थे कि हम लोग जाके पत्थर रखेंगे राम मंदिर में। ये महज एक राम भक्त की भावना नहीं है, किसी से भी पूछ लीजिए, यही कहता मिलेगा कि राम के लिए वो कुछ भी करना चाहता है। ईंट से लेकर पैसे देने तक भक्त तैयार हैं, क्योंकि उनका सपना रहा है कि एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, और इस सपने की नींव रखने का निमंत्रण पीएम मोदी ने स्वीकार कर लिया है। अब यदि मंदिर बनने का वो भूमि पूजन करेंगे, तो ऐसी स्थिति में हमारे समस्त अयोध्यावासी पूरे ही श्रद्धा और विश्वास के साथ खड़े हैं और उनका मान सम्मान किया जाएगा, आदर किया जाएगा और
यह मैं समझता हूँ कि जो भी सम्मान उनके लिए दिया जाएगा बहुत अच्छा होगा, सबसे अच्छा होगा, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे शुभ कार्य भव्य दिव्य मंदिर बनाने के संबंध में आ रहे हैं। इससे उनका स्वागत और सम्मान बहुत ही भव्य दिव्य रूप से किया जाएगा। 5 अगस्त को भूमि पूजन के बाद से राम मंदिर निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। कई लोग अभी तक यही समझ रहे हैं कि राम मंदिर का जो मॉडल टीवी पर अब तक दिखाया जा रहा है उसी तरह बनेगा, लेकिन न्यूज 18 आपको राम मंदिर कैसा होगा इसकी सटीक जानकारी दे रहा है। 161 फीट ऊंचा होगा राम मंदिर। राम मंदिर की लंबाई 268 फीट होगी। मंदिर की चौड़ाई 140 फीट होगी। 3.5 साल के अंदर 2 मंजिला भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा। पहली मंजिल में 106 दिव्य खंभे होंगे। दूसरी मंजिल पर भी 106 स्तंभ होंगे। मंदिर में नित्य मंडप, रंग मंडप, कोली मंडप भी होगा और मंदिर के चारों ओर परिक्रमा मार्ग बनाया जाएगा जिसकी चौड़ाई 10 फीट होगी। पहले कहा जा रहा था कि राम मंदिर में 3 गुंबद होंगे, लेकिन नए नक्शे में थोड़ा बदलाव किया गया है। अब राम मंदिर 5 गुंबद वाला बनेगा। अयोध्या वासियों से लेकर राम मंदिर के लिए संघर्ष करने वाले नेता कहते हैं कि शिव के भक्त, शक्ति के उपासक और राम भक्त प्रधानमंत्री मोदी की भी इच्छा थी कि उनके कार्यकाल में भव्य मंदिर का निर्माण हो और ये मनोकामना अब पूर्ण होने वाली है। राम मंदिर को लेकर चल रहा इंतजार अब खत्म होने को है, क्योंकि खबर है कि 5 अगस्त ही वो तारीख होगी जब पीएम मोदी अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास को लेकर भूमि पूजन करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए विनय कटियार जी हैं, जिन्होंने लंबे समय तक राम मंदिर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सर, पहली बात तो ये प्रतिक्रिया आपकी क्या होगी 5 अगस्त की तारीख को लेकर? नहीं, बड़ा सुखद समाचार है। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। पहले देश के प्रधानमंत्री राम जी की जन्मभूमि पर आने के लिए कतराते थे। अटल बिहारी वाजपेयी तो जरूर पास तक आकर गए, लेकिन उस समय की अलग परिस्थिति थी। आज परिस्थिति बदल गई है, तो जो भी बदली है उसके कर्ता धर्ता नरेंद्र मोदी जी हैं। और मैं ऐसा मानता हूँ कि उनके आने से मंदिर में भी भव्यता बढ़ेगी, परकोटा जो मंदिर का है वो भी अच्छा बनेगा, विस्तारीकरण होगा। जो नक्शा है नक्शा वही रहेगा, लेकिन उसका विस्तारीकरण होगा। 5 गुंबद हो जाएंगे, तो ऐसा हो करके ये पूरा अच्छा सा मंदिर, भव्य मंदिर बनेगा। शिलान्यास तो पहले हो चुका है, अब ये भूमि पूजन है। इसे भूमि पूजन में मंदिर हमारा भव्य बने, दिव्य बने, इसकी कामना की है प्रधानमंत्री जी ने। और यहाँ आएंगे तो और हमको लोगों को आशीर्वाद मिलेगा और उनको भी भगवान राम का आशीर्वाद मिलेगा। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये विनय कटियार जी हैं, जो ये कह रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी के बाद प्रधानमंत्री मोदी ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो राम मंदिर के दर्शन करने के लिए, रामलला के दर्शन करने के लिए और भूमि पूजन करने के लिए अयोध्या में मौजूद रहेंगे। अनामिका सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ। शिव भक्त, शक्ति के उपासक अब राम की पूजा करने अयोध्या आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी की भक्ति की कहानियां तो हम सब जानते हैं। जिस भी जगह का वो दौरा करते हैं, चाहे देश हो विदेश हो, वहां के मंदिर जाना नहीं भूलते। बाबा केदार से लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर तक, तो सोमनाथ से लेकर दक्षिण भारत के मंदिरों में पूजा की तस्वीरें सामने आई हैं। यही नहीं, जब नेपाल गए तो वहां भी पशुपतिनाथ के दर्शन करना नहीं भूले। ये मोदी की शिव भक्ति है, भोलेनाथ के आस्था की ये तस्वीर है। बम बम भोले के असली भक्त है मोदी। बाबा के दरबार में शीश नवाने का कोई अवसर नहीं छोड़ते। तस्वीरें केदारनाथ की हैं। बाबा केदार में प्रधानमंत्री मोदी की कितनी आस्था है, ये तस्वीरें बता रही हैं। तन पर गेरुआ वस्त्र और केदारनाथ की गुफा में ध्यान में लीन मोदी। 12,000 फीट पर बनी ये वो गुफा है जहां प्रधानमंत्री मोदी घंटों तक शिव की साधना में लीन रहे, जहां सूरज की रोशनी विरले ही पहुंचती है। 12 मास आस पास बर्फ रहती है और तापमान इतना कम कि हाड़ कांपने लगते हैं। और फिर भी इस खास गुफा में जाकर प्रधानमंत्री मोदी ने ध्यान लगाया।
ये पवित्र गुफा केदारनाथ के पास गरुड़चट्टी में है। यहाँ पहुँचना आसान नहीं है। केदारनाथ मंदिर से करीब 2 किलोमीटर दूर पैदल चढ़ाई चढ़कर यहाँ पहुँचना होता है। यहाँ तक पैदल ही जाया जा सकता है, इसके अलावा कोई दूसरा साधन नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पैदल ही यहाँ तक पहुँचे। प्रधानमंत्री की भक्ति का यही अंदाज है, वो जहाँ भी जाते हैं रम जाते हैं। केदारनाथ के दरबार में जब गए तो इसी तरह भक्ति में लीन हो गए। बाबा केदार के दरबार में काफी देर तक मंत्रोच्चार के बीच पूजा करते रहे। तस्वीरें बताती हैं कि शिव भक्त मोदी अपने भगवान को किस भाव से पूजते हैं। काशी से सांसद चुने जाने के बाद तो वो शिव के लगभग सभी धामों में अर्चना कर चुके हैं, पशुपतिनाथ से लेकर केदारनाथ तक। प्रधानमंत्री मोदी से पहले इंदिरा गांधी 1980, विश्वनाथ प्रताप सिंह 1989 में भी बतौर प्रधानमंत्री केदारनाथ जा चुके हैं। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में 11वें केदारनाथ धाम के प्रति मोदी का पहले से ही लगाव है। कहा जाता है कि गुजरात के मुख्यमंत्री बनने से पहले मोदी ने हिमालय के इस क्षेत्र गरुड़चट्टी की गुफा में रहकर साधना की और मुख्यमंत्री बनने से पहले भी केदारनाथ की यात्रा कर चुके हैं और प्रधानमंत्री बनने के बाद भी कई बार बाबा के दरबार में आ चुके हैं। ये तस्वीरें सोमनाथ मंदिर की हैं, जहां पूरे भक्ति भाव से महादेव की पूजा कर रहे हैं। भगवान सोमनाथ के दरबार में प्रधानमंत्री का अलग ही रूप था। भगवान के चरणों में समर्पित एक भक्त का ये भाव है। प्रधानमंत्री ने जलाभिषेक किया और भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना की। मंत्रोच्चार के बीच प्रधानमंत्री ने अपनी पूजा संपूर्ण की। प्रधानमंत्री की पूजा के बाद पुजारियों ने अपने तरह से शिव को पूजा। इस दौरान पीएम एक सच्चे भक्त की तरह बैठकर ध्यान लगाए रहे और भोले भंडारी का श्रृंगार, जलाभिषेक और दूधाभिषेक देखते रहे। पीएम बनने के बाद पहली बार सोमनाथ मंदिर पहुंचे थे प्रधानमंत्री। इससे पहले भी वो सोमनाथ मंदिर जाते रहे हैं। पीएम मोदी गुजरात से हैं और ये भव्य मंदिर भी गुजरात के समंदर के किनारे है। बचपन से ही प्रधानमंत्री मोदी और सोमनाथ मंदिर का एक पवित्र नाता रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी को जैसे ही अवसर मिला वो शिव से मिलने सोमनाथ मंदिर पहुंच गए। पीएम मोदी वाराणसी से सांसद हैं, इसलिए वो कई बार काशी विश्वनाथ के दर्शन कर आशीर्वाद ले चुके हैं। जब भी प्रधानमंत्री काशी आते हैं, भोले बाबा का दर्शन करना नहीं भूलते। प्रधानमंत्री मोदी पूरे विधि विधान से भगवान की पूजा करते हैं। ऐसा नहीं है कि पीएम बनने के बाद उनकी साधना शुरू हुई है। प्रधानमंत्री मोदी दशकों पहले से काशी आते रहे हैं और भगवान शिव के चरणों में बैठकर ध्यान लगाते रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात की राजनीति से निकलकर जब देश की राजनीति में आए तो उन्होंने अपना कर्म क्षेत्र काशी को चुना। बाबा विश्वनाथ की नगरी से चुनाव में उतरे और तब से देश की सेवा में लगे हैं। कहते हैं भक्ति में वो शक्ति होती है जो इंसान को अंदर से मजबूत बनाती है। प्रधानमंत्री मोदी से बेहतर इसे भला कौन समझ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रधानमंत्री मोदी जितने मंदिरों में जा चुके हैं उतने मंदिर के बारे में कई लोगों को जानकारी भी नहीं होगी, लेकिन नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं वहां के मंदिरों की जानकारी उनको पहले से ही होती है। उनकी महिमा को वो जानते हैं और भारतीय संस्कृति से जुड़े पहचान को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास भी करते हैं। बालाजी मंदिर कहते हैं तिरुपति बालाजी के मंदिर में भगवान को एक पिचाई कपूर चढ़ाया जाता है। ये ऐसा कपूर होता है जिसे अगर किसी और पत्थर पर लगाया जाए तो वो पत्थर कुछ समय बाद चटक जाता है, लेकिन भगवान की मूर्ति पर इसका कोई असर नहीं होता। ऐसी तमाम कहानियां बालाजी के मंदिर के बारे में सुनाई जाती हैं। भक्ति के साथ साथ प्रकृति का भी अद्भुत खजाना है तिरुपति बालाजी, जहां पीएम मोदी भी अक्सर जाते रहते हैं। साल 2019 में पीएम मोदी ने यहां का दौरा किया था। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला की पहाड़ियों पर स्थित इस मंदिर में पीएम ने साधना की। पीएम मोदी के साथ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी भी थे। पीएम मोदी मंदिर का जायजा लेते हुए गर्भगृह में पहुंचे और यहां मंत्रोच्चार के बीच दर्शन किए। तिरुपति बालाजी को भक्त अलग अलग नामों से पुकारते हैं। कोई उन्हें वेंकटेश्वर कहता है तो कोई श्रीनिवास। महिलाएं उन्हें प्यार से गोविंदा कहती हैं और पीएम मोदी भी
अपने इस गोविंदा के सामने अक्सर शीश नवाने जाते हैं। गोविंदा के मंदिर तिरुपति बालाजी से जुड़ी कई मान्यताएं हैं। यहाँ कई ऐसी चीजें हैं जिन पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल होता है। कहते हैं कि मंदिर में रखी बालाजी की मूर्ति अपनी जगह बदलती है। मंदिर में मूर्ति को देखकर तब आश्चर्य होता है जब बालाजी की मूर्ति को गर्भगृह से देखने पर वो मंदिर के बीच में दिखाई देती है, और जब मंदिर से बाहर आकर देखें तो ये अपना स्थान बदलकर दाईं ओर दिखाई देने लगती है। वैज्ञानिक भी इन रहस्यों के पीछे की वजह तलाश रहे हैं, लेकिन वैज्ञानिक चाहे जो भी कहें, वेंकटेश्वर के भक्त इसे भगवान का चमत्कार मानते हैं। पीएम मोदी भी ऐसे कई मंदिरों में जाते रहे हैं। ये साल 2017 की तस्वीरें हैं, जब पीएम मोदी फरवरी के महीने में कोयंबटूर गए थे। पीएम मोदी ने महाशिवरात्रि के पावन मौके पर 24 फरवरी को कोयंबटूर में बनी शिव की 112 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया था। 16 अप्रैल 2017 को पीएम मोदी ने भुवनेश्वर के मशहूर लिंगराज मंदिर में पूजा की। ये उसी वक्त की तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि देवी पार्वती ने यहाँ पर लिट्टी और वसा नाम के 2 राक्षसों का वध किया था। लड़ाई के बाद जब उन्हें प्यास लगी तो भगवान शिव ने यहाँ पर एक कुएं का निर्माण कर सभी नदियों का आवाहन किया। तभी से यहाँ पर लिंगराज शिव की पूजा होती है। पीएम मोदी ने भी पूरे विधि विधान से लिंगराज की पूजा की और देश की भलाई के लिए मन्नतें मांगी। अप्रैल 2016 में पीएम मोदी जब असम के दौरे पर गए थे तो कामाख्या देवी मंदिर का भी दौरा किया था। 8 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम विधानसभा चुनावों के दौरान अपनी चुनाव प्रचार मुहिम की शुरुआत ही नीलाचल पर्वत पर स्थित मां कामाख्या देवी के ऐतिहासिक मंदिर में पूजा करके की थी। शिव और शक्ति के साधक पीएम मोदी जब विदेश दौरों पर होते हैं तो वहां भी अपनी साधना नहीं छोड़ते। साल 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी ने अगस्त में नेपाल का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे उससे विशेष उपहार की जो प्रधानमंत्री ने भक्तों को दिया है। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। ना जाना कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। अब तो घर में बैठना आसान नहीं है, पर सच ये भी है कि जान है तो ही जहान है।
आप खामोशी से करते रहिए कोरोना पर वार। महाबहस में होगी सवालों की बौछार, एविडेंस बेस के आदेश पर जिनको कोई मतलब नहीं। आप धोते रहिए अपने हाथ, एक भी सामने नहीं आया इसके खिलाफ जाकर खड़े हो रहे। मैं लड़ता रहूंगा सिस्टम के साथ। पुलिस जो काम कर रही है वो किसके आदेश पर? वो हमला कर रहे डॉक्टर पर। हम कमजोर नहीं पड़ेंगे, हम साथ साथ लड़ेंगे। महाबहस सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर। हर गांव देखेगा, हर शहर देखेगा खबरों का शतक। कोरोना से प्रदेश की लड़ाई की ताजा जानकारी रोज सुबह शाम। कोरोना 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का विशेष में। तो अब ये तय हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को राम मंदिर की नींव रखेंगे और राम भक्तों के लिए 3 साल में भव्य मंदिर का निर्माण हो जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले भी राम भक्तों को एक उपहार दे चुके हैं। जहां कई दशकों से लोगों के आने जाने पर मनाही थी, उस जगह जाने की अनुमति प्रधानमंत्री मोदी के प्रयास से ही मिली है। और वो जगह है अक्षय वट, जहां पर राम सीता की पूजा होती है। कुंभ के दौरान प्रधानमंत्री वहां गए थे और राम भक्तों को बड़ा उपहार दिया। तो कहा जा रहा है कि राम मंदिर में पहली बार कोई पीएम बन जाने वाले हैं और अक्षय वट के पास राम सीता का दर्शन करने भी पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही गए थे। सैकड़ों साल से किले में बंद एक वट वृक्ष को निहारते पीएम मोदी। भगवान राम और सीता को प्रणाम करने के बाद कभी वट वृक्ष की शाखाओं को देखते हैं तो कभी चहलकदमी करते हैं। क्या है ये और क्यों पीएम मोदी इस दिव्य वृक्ष को निहार रहे थे? आखिर वो कैसा रहस्य है जो त्रेता युग से इस वृक्ष के साथ जुड़ा है? इसे जानने के लिए ध्यान से आगे की कहानी को समझना होगा और जानना होगा कि आखिर में इतिहासकार वॉटर्स ने इसे आदमखोर वृक्ष की संज्ञा क्यों दी थी। बार बार नष्ट किए जाने के बाद भी ये वृक्ष आज भी आपके सामने खड़ा है। इसका वजूद एक अद्भुत चमत्कार से जुड़ा है। कोई इसे मोक्ष वृक्ष कहता है तो कोई अक्षय वट। कथाओं में जिक्र है कि वन जाते वक्त भगवान राम और माता सीता ने इसी अक्षय वट के नीचे 3 रात विश्राम किया था। इसी वृक्ष के नीचे से अदृश्य सरस्वती नदी भी बहती है। संगम में स्नान के बाद अक्षय वट का दर्शन और यहाँ राम सीता की पूजा करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ सालों से यहाँ पर आम लोगों के आने पर पाबंदी थी। अक्षय वट के दर्शन पर पाबंदी का रहस्य हम आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको खुशखबरी बता देते हैं। पीएम मोदी ने अक्षय वट के दर्शन करने के बाद ऐलान किया कि अर्ध कुंभ में आने वाले श्रद्धालु अब त्रेता युग के इस अक्षय वट का दर्शन कर सकेंगे। तो फिलहाल विशेष में इतना ही।